हाय फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। आइए देखते हैं। हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी विषय को सब बहुत सरल कहते हैं, बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, हिंदी विषय बहुत कठिन होता है। अगर कोई व्याकरण हिंदी का सही जानता है तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से हिंदी व्याकरण को नहीं जानता है। ऐसे कितने लोग तुम से हो बच्चों, बताओ। अभी आप पहली में पढ़ के आए, दूसरी में पढ़ के आए, तीसरी में पढ़ के आए, आप 10वीं में भी पढ़ रहे हो, आपको हिंदी के 52 अक्षर आते हैं? नहीं ना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के वो 52 अक्षर के बारे में बताएंगे। हिंदी के वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर हैं और वह किस कैटेगरी में रखे गए, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हिंदी का व्याकरण होता क्या है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विधा है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को अच्छे से पढ़ना लिखना समझ पाते हैं। व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम उस भाषा को अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं तथा बोल सकते हैं। तो चाहे हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ें या हिंदी का व्याकरण, व्याकरण पढ़ने से पहले, किसी भी भाषा के व्याकरण को पढ़ने से पहले हमें उस भाषा की सबसे छोटी इकाई को जानना जरूरी है। तो हिंदी भाषा में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हिंदी की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या होती है? अक्षर। अक्षर क्या है? अक्षर वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो। अर्थात अक्षर को देखो हम अलग अलग करते हैं। अक्षर दो अक्षर से मिलकर बना है, अ धन छ। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। क्षर का मतलब क्षरण, क्षर का मतलब क्षरण, अर्थात मुंह से निकली हुई वह ध्वनि जिसके हम और टुकड़े न कर सके। क्या बोला बच्चों मैंने? मुंह से निकली हुई वह ध्वनि जिसके हम और टुकड़े न कर सके, उसी को अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। कितने अक्षर होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला जिसमें 52 अक्षर होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला के उन 52 अक्षरों को हम 5 ग्रुपों में, 5 समूहों में बांटकर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है स्वर। क्या आता है बच्चों? स्वर। स्वर में देखिए क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार से हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। अब बात आती है दूसरे समूह की। दूसरा समूह क्या है? व्यंजन। हिंदी में व्यंजन कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। क, चवर्ण, टवर्ण, तावर्ण, पवर्ण, यवर्ण, सावर्ण। सावर्ण में केवल 3 को रखा गया, स, ह। इस प्रकार से कुल मिला के कितने? 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? 33। अब उसके बाद आता है अयो गवाह। अयो गवाह के ऊपर आप लोगों को एक कहानी मैं बताता हूं। अयो गवाह का मतलब होता है जो ना मेरे घर का हो ना आपके घर का हो। गांव में सुने हो ना चुट्टू साड़ होता है, वो किसी के घर का नहीं होता है, तो उसका भी आके खेत खाता है, उसका भी आके फसल नुकसान करता है, उसके भी घर पे जाता है, उसके भी घर पे जाता है। तो बच्चों अयो गवाह क्या है? ना तो ये स्वर में होते हैं और ना व्यंजन में होते हैं। ये अयो गवाह होते हैं बहेतु, चुट्टू साड़ की तरह होते हैं। कौन कौन से अयो गवाह? अंग और अ। अंग और अ। चलिए फिर तीसरे समूह में आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर 2 अक्षरों को मिला के जो बना होता है। संयुक्ताक्षर हिंदी में 3 है, क्ष, त्र और ज्ञ। फिर अंतिम समूह में आता है अतिरिक्त वर्ण। स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ ऐसे वर्ण हैं जो अतिरिक्त वर्ण में आते हैं।
वो है ड़, ढ़ और स। ये तीन हैं जो अतिरिक्त वर्ण में आते हैं। आइए इसको देखते हैं। जैसे मैंने देखा ड और ढ, ये हम ट वर्ण में देखिए तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर ये ड और ढ है। इसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं। इसको देखिए जैसे पढ़ना, ये पढ़ना शब्द सही है क्या? नहीं, जब इसके नीचे बिंदी लगाते हैं तो पढ़ा जाता है पढ़ना। दूसरा एक है पढ़ना। चलो बच्चों बताओ, एक पढ़ना सही है? नहीं ना, तो इसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो एक नया अतिरिक्त वर्ण मुझे मिलता है जिसको बोलते हैं ढ़। क्या बोलते हैं? ढ़। और इसको क्या बोलते हैं? ढ़। तो पढ़ना और पढ़ना, इसलिए ये दोनों अतिरिक्त वर्ण हैं। और स का देखिए श्री, श्री लिखते हैं, इसमें ए रहेगा तो श्री, ये अतिरिक्त वर्ण है। श्रृंखला, श्रृंखला ये स का उदाहरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में बच्चों कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, क्या बोलोगे? 52। और अगर वो आपसे बोला कि क्या 52 अक्षरों को आप जानते हो, तो हाथ उठाना, हाँ उस 52 अक्षर को मैं लिख सकता हूँ, मेरे सर ने मुझे बताया है। तो देखो इस हिसाब से ये 52 अक्षर हो रहे हैं कि नहीं, आइए हम इनको जोड़ कर देखते हैं। 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, 3 संयुक्त अक्षर हो गए और 3 अतिरिक्त वर्ण। इनको जोड़िए, टोटल कितने अक्षर हो रहे हैं हिंदी में? 52। इस प्रकार से अक्षर हिंदी वर्णमाला के 52 होते हैं। इन 52 अक्षरों के माध्यम से हम व्याकरण में आगे शब्द बनाना सीखेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों को देखा, वह कैसे किस किस ग्रुप में रखा गया है उसको मैंने आपको विस्तार से बताया। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।